आइए आज हम भारत के भूगोल के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है महानदी पर। किस पे है? महानदी पर। और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। महानदी किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा राज्य में बहती है। महानदी का संबंध उड़ीसा से है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611। अगर पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848। अगर पूछे कि भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो कंचनजंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी हो जाएगी आंसर सी। मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा होगा यहाँ पे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अगर कहे कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लेकिन ये भारत में नहीं है बल्कि अफ्रीका महादेश में। अगला है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, जिसे तिथि रेखा भी कहते हैं, कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में यह 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ये हैं 5 राज्य जिनसे मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। अगर पूछे कि गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है? तो भारत की ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है? तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात। विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। एवं मुंबई एवं नहावा सोबा है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है साउथ बटन। सबसे छोटा है साउथ बटन। अगर पूछे सबसे बड़ा, तो हेमिस हो जाएगा, जो कि सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद टाइगर। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, जो अन्नामलाई पर्वत पे है। अन्नामलाई पर्वत पे स्थित। कार्डेमम की पहाड़ी क्या है? तो कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत है। पालनी पर्वत के बारे में जान लें। पालनी पर्वत को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। विंध्याचल को क्या कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने का श्रेय दिया जाता है।
भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर घाटी जर्मनी में है और जहाँ कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध है जो। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ये एरिया भी कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 3 राज्य टच करते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पटकाई बम की पहाड़ी भारत को किस देश से जोड़ती है? तो पटकाई बम की पहाड़ी भारत को म्यांमार देश से जोड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, ये सभी भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगला है, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाती है? तो भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाती है? तो 5 राज्य हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। यूपी, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। तो 5 राज्य हो जाएंगे। संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच बहती है? तो संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल के बीच जो नदी बहती है संकोश नदी है। अगला है, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो महेंद्रगिरी पर्वत का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। महेंद्रगिरी हो जाए, उदयगिरी हो जाए, उदयगिरी हो जाए, ये सब पर्वत किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पे है महेंद्रगिरी पर्वत, तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन बी। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक जो पर्वत है उसी से निकलती है नर्मदा नदी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्मदा नदी भारत की ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह करके अरब के सागर में जाके गिरती है, तो आंसर सी हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में है? गुरु शिखर पर्वत, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में, राजस्थान में, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह है? भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह, कौन सा भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है? तो पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है कांडला, ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है, तो आंसर डी हो जाएगा। चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर, ये सब पूर्वी तट का बंदरगाह है, लेकिन कांडला पश्चिमी तट के बंदरगाह है। कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? कृष्णा से गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र के तट को कहा जाता है गोलकुंडा तट। क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट कहा जाता है।
ऑप्शन बी हो जाएगा। और कृष्णा से कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, और गोदावरी से महानदी तरफ के तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। कोंकण तट का संबंध पश्चिमी तट से है, पश्चिमी घाट से है, तो इसका संबंध पश्चिमी घाट से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोलकुंडा तट। अगला है कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री, कोयना। ये 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। ये सब महाराष्ट्र की नदियां हैं, महाराष्ट्र के आसपास से निकलती है। तो किस पर्वत से निकलती है यही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। इसको याद कर लीजिएगा। अगला है केन, बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदियां हैं? VVI क्वेश्चन है ये। केन, बेतवा और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा और यमुना कहाँ मिलती है? गंगा और यमुना का मिलन जो है इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में, जिसे संगम कहा जाता है। अगला है जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? तो जीवित जड़ पुल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीवित जड़ का पुल बना हुआ है। तो जीवित जड़ पुल का संबंध है आपके मेघालय राज्य से। किस राज्य से? तो मेघालय राज्य से। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील यदि पूछे, तटीय झील, तो चिल्का झील। तट मतलब जो समुद्र से लगा हुआ, समुद्र का पानी उसमें फंस जाए और झील का निर्माण कर दे, तो इसे तटीय झील कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चिल्का झील। और देख लें, डल झील का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। बुलर झील का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। डल झील, बुलर झील। बुलर झील के बारे में कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। डल झील भी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है, जो कि खारे पानी की सबसे खारा पानी का झील है, इसलिए सांभर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। उड़ीसा सबसे बड़ा तटीय झील है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है कहाँ पे? कहाँ पे गंगा का निर्माण करती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। कहाँ करती है? देवप्रयाग। इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि कर्णप्रयाग पूछे तो कर्णप्रयाग में नदियाँ मिलती है भागीरथी, अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार मिल करके कर्णप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और पिंडार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। किस देश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है। किस देश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है? तो देखिए, गंगा नदी 2 ही देशों में बहती है, भारत से निकलकर बांग्लादेश जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो असम होके आती है उसको जमुना कहा जाता है, और दोनों के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि कल भी हम लोग कर चुके हैं पिछले में। मेघना कहा जाता है, संयुक्त धारा को मेघना। और मेघना की एक सहायक नदी है सुरमा, जो कि बांग्लादेश में सुरमा नदी बहती है। तो मेघना और सुरमा बांग्लादेश की नदी है। और यदि पूछे किस देश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है, तो बांग्लादेश में। भारत का कौन सा राज्य 3 देश से सीमा साझा करती है? कौन सा राज्य है जो 3 देश से सीमा साझा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही छोटा राज्य है सिक्किम, लेकिन सीमा साझा कर रहा है 3 देशों से। 3 देशों से। ये 3 देश कौन कौन से हैं जो सिक्किम से सट रहे हैं? तो देखिए, सिक्किम का स्ट्रक्चर इस तरह का है। इधर से भूटान टच कर रहा है, इधर से चाइना और इधर से नेपाल। 3 देश से टच करती है, यानी कि सीमा साझा करती है सिक्किम। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है
और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको भारत में मिलाया गया। अगला है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सेंडल पीक। ऐसे जितनी भी चारों चोटियां हैं सब अंडमान निकोबार की ही चोटी है, चाहे माउंट थुलियर कहिए, माउंट हेरियट, माउंट कोयाबा और सेंडल पीक, ये सभी अंडमान निकोबार में ही है। लेकिन अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक। कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदियाँ लूनी नहीं है। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है। लूनी नदी को ज़मीन में ही विलुप्त होने वाली नदी कहा जाता है, तो लूनी नदी नहीं होगा। बाकी सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, चेनाब, सतलज और ब्यास, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी नहीं है। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो तिब्बत, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील यहाँ पे है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक ब्रह्मपुत्रा भारत और बांग्लादेश होते हुए बहती है, एक है सिंधु जो कि अरब सागर में गिरती है, और एक है सतलज जो कि फिर सिंधु में ही जाके गिरती है। तो 3 नदियाँ हैं, एक ब्रह्मपुत्रा, एक सिंधु और सतलज। तो 3 नदियाँ हो गई, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। 3 नदी मानसरोवर से निकलती है, तो ये सभी हो जाएंगे आंसर। अगला है गंगा सागर द्वीप किस राज्य में है? तो गंगा सागर द्वीप किस राज्य में है? तो गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा सागर द्वीप जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है, तो हुगली नदी के मुहाना पे है। कहाँ है? हुगली नदी जहाँ निक्षेप करती है वहीं पे एक टापू का निर्माण हो गया जिसे गंगा सागर द्वीप कहा जाता है। व्हीलर द्वीप किस राज्य में है? VVI क्वेश्चन है ये भी। व्हीलर द्वीप को अब अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है। तो ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। अगला है भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील किस राज्य में है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर झील चोलामू झील किस राज्य में है? तो ये है आंसर हो जाएंगे सिक्किम राज्य में है। चोलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी पानी पे तैर रहा है, एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो पानी पे तैर रहा है, जो विश्व में एकमात्र ऐसा है। तो कहाँ पे है? मणिपुर में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगती है? तो देखिए, पहले हम लोग ट्रिक लगाते थे, पाकिस्तान से सटने वाले भारतीय राज्य पंगू राज्य यानी कि, तो पहले इसका आंसर दे दें। भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगती है? तो 5 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। और अब नया जो हुआ है, अब लद्दाख भी इससे लगता है। लद्दाख तो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, कुल 5 आंसर।
भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी भारत में है? तो सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है, लगभग 22% है। कितना है? 22% के आसपास। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? तो सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? तो जहाँ तक कल भी हम लोग देखे थे कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो ये हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। गेहूं का मिसप्रिंट है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम होगा यहाँ, प्रथम राज्य कौन से हैं? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएंगे पंजाब। अगर कहे सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का कौन करता है तो यूपी हो जाएगा, सबसे अधिक यूपी, लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछे तो पंजाब। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश यदि पूछे तो आंसर होगा बांग्लादेश। सबसे बड़ा देश बांग्लादेश जूट का। अगर पूछे बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो किशनगंज, पूर्णिया, तो आंसर सी हो जाएगा बांग्लादेश। अगर पूछे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है तो पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बिहार का पूछे तो कौन सा जिला? पूर्णिया। और अगर पूछे कि जूट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है तो बांग्लादेश। कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम किस राज्य में बहता है? होता है नहीं, बहता है। कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम किस राज्य में होता है? सही है। तो कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बंगाल में इस वर्षा को कहा जाता है काल बैसाखी। केरल में इसे कहा जाता है आम्र वर्षा। केरल में क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। और पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो सभी वर्षा का ही टाइप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम किस राज्य में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला है ONGC की स्थापना कब की गई? ONGC की स्थापना, इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो 1956 में। 1956 में की गई थी ONGC की स्थापना। वर्तमान भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 13। एक महारत्न होता है और एक नवरत्न होता है। नवरत्न ही अगर और अच्छा करे तो महारत्न बन जाती है। तो नवरत्न की संख्या अभी 25 है। नवरत्न है 25, महारत्न है 13। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए है? इंटरेस्टिंग है, कछुआ के लिए। किसके लिए है? कछुआ के लिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? कछुआ के लिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार, नाम से ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि पक्षी से रिलेटेड है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हिमालय पर्वत कैसी पर्वत है? हिमालय पर्वत कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? वलित पर्वत, यानी नवीन वलित पर्वत, जो नया नया पर्वत बना हो। ऐसे भी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पर्वतें हैं सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। चाहे उत्तरी अमेरिका की रॉकी माउंटेन हो जाए, उत्तरी अमेरिका की रॉकी माउंटेन,
दक्षिण अमेरिका की यदि कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे जो बड़ी चोटियां हैं वो भी नवीन बलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो एंडीज जिसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। अगला है, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जो हिमालय से लगते हैं? तो 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। ये सब ध्यान रखा कीजिए। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत से 7 सिस्टर के राज्य में नहीं आता? पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सबको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो 7 सिस्टर में कौन नहीं आता? तो 7 सिस्टर में गोवा नहीं आता, बाकी उधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ये सब आता है 7 सिस्टर में। तो गोवा नहीं होता, गोवा नहीं आता, डी। अंतिम क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो भारत के सबसे छोटे राज्य, यहाँ मामला फंसता है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा को कहा जाता है, गोवा को। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा कहा जाए तो सिक्किम को। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा तो सिक्किम, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा तो गोवा। तो आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो डेली देखें क्लास को। धन्यवाद।